traditional approach says there is an optimal capital structure when firm value where firm value is maximized by balancing debt and equity। तो यहाँ पर बात की जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच में, जो परंपरागत अप्रोच है, तो ये थ्योरी कहती है जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिमम हो जाती है जब फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है और डेप्ट इक्विटी को बैलेंस में रखते हुए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। दिस इज आल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट अप्रोच। तो इसे ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है नेट इनकम अप्रोच का और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। वहीं कुछ एजम्पशंस हैं, देयर आर सम एजम्पशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट है मॉडरेट डेप्ट यूज, डेप्ट इनिशियली लोअर्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और सेकंड है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब केडी रिमेन्स लो टिल मॉडरेट डेप्ट, हमेशा जो है लो रहेगा मॉडरेट डेप्ट तक। उसके बाद थर्ड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई राइजेज विद एक्सेसिव डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज होगा जब डेप्ट बढ़ने लगेगा। फोर्थ है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, मतलब मिक्स ऑफ डेप्ट या इक्विटी मिनिमाइजेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर डेप्ट इक्विटी का मिक्स है तो वो जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करेगा। फिफ्थ है फर्म वैल्यू, पीक एट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्म की वैल्यू जो है कैपिटल स्ट्रक्चर पर ऑप्टिमल हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। अब कुछ स्टेजेस हैं। पहला इनिशियल इंक्रीज डेप्ट, वैल्यू राइजेज WACC, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स। एंड सेकंड है ऑप्टिमल पॉइंट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोवेस्ट, वैल्यू हाईएस्ट। थर्ड है एक्सेस डेप्ट, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेज शार्पली, वैल्यू फॉल्स। फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल बैलेंस ऑफ डेप्ट इक्विटी फॉर मैक्स फर्म वैल्यू, मोर रियलिस्टिक देन MM, नो टैक्सेस। तो यही बात किया जाता है कि जो है हमेशा जो है प्रैक्टिकल, अगर बात करेंगे प्रैक्टिकल बैलेंस में तो डेप्ट इक्विटी का मिक्स कैसे करके जो अगर फर्म की वैल्यू बढ़ानी है तो ये की जाती है। ये ज़्यादातर जो है मोदी की लाइन मिरर थ्योरी से ज़्यादातर रियलिस्टिक होता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ये हो गया। आई होप आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नया वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो सके।